कबीर साहब जी का गृहस्थ जीवन। यह बात भी विद्वानों में वाद विवाद का विषय बनी हुई है कि कबीर जी विवाहित थे या नहीं। कई विद्वानों का विचार है कि कबीर जी विवाहित थे। लोई नाम की स्त्री उनकी पत्नी थी। कमाला और कमाली उनके 2 बच्चे थे। परंतु कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि विवाहित नहीं थे। लोई उनकी पत्नी नहीं, उनकी सेविका थी, जिसने आजीवन कबीर जी के चरणों में रहकर उनकी सेवा की। कमाला और कमाली भी बेटा बेटी की तरह उनसे प्यार करते थे। वे भी सेवक ही थे। यह सब कुछ इसलिए कहा गया कि संत एक आदर्श बनकर लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। आपने अपने शिष्यों को गृहस्थी रहकर ईश्वर की उपासना करने का उपदेश दिया। घर बार छोड़कर जंगलों में जाने का आपने कभी उपदेश नहीं दिया। आप लगभग 100 वर्षों तक काशी और अन्य स्थानों पर जाकर शब्द मार्ग का प्रचार करते रहे। असंख्य जीवों ने आपसे शिक्षा लेकर अपना मनुष्य जीवन सफल किया। कबीर जी के शिष्य हैं। कबीर जी के शिष्यों में आम लोगों के अतिरिक्त बलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम, राजा बीर बघेल सिंह, जैसलमेर का राजा चतुर सिंह, जगजीवन जी, शहजादा शेर खां, द्वारका के बहुत बड़े व्यापारी शोभन सेठ, प्रसिद्ध ब्राह्मण राधुमल, धर्मदास और अन्य बहुत से राजा महाराजा और सेठ साहूकार थे। अंतिम समय कबीर जी की आयु लगभग 120 वर्ष की हो चुकी थी। शरीर काफी बूढ़ा हो गया था। अंत समय समीप था। आपने सोचा शरीर तो छोड़ना ही है, क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ सुधार किया जाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाना कोई, ऐसा मरना जो मरे बहुर न मरना होए। वह ऐसी मृत्यु चाहते थे कि लोगों को रहती दुनिया तक याद रहे। उस समय ऐसी भावना पाई जाती थी कि हाड़ंबे अथवा मगर नाम के स्थान पर जो कोई प्राण त्याग करता है वह गधे की योनि में पड़ता है, जबकि काशी में मरने वाले को स्वर्ग में निवास मिलता है। इस भावना करके बड़े बड़े राजा महाराजा और साहूकार अंत समय में काशी में मरना पसंद करते थे। मुक्ति प्राप्त करने के विचार से वे अंत समय काशी में आकर रहने लगते थे। उन दिनों काशी में एक आरा होता था। जो जल्दी मरना चाहता था वे अपना शरीर उस आरे से कटवा देते और ब्राह्मण उनकी दौलत लूट लेते थे। इस बात की पुष्टि गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी से होती है। मन कामण तीरथ जाए वसियो, सिर करवत तराए, मन की मैल ना उतरे इह विद जे लख जतन कराए। कबीर जी चाहते थे कि मरते मरते लोगों के मन से यह भ्रम भी निकाल दिया जाए। इस मंतव्य की पूर्ति के लिए आपने यह बात प्रसिद्ध कर दी कि आप मगहर जा रहे हैं और वहीं प्राण त्यागेंगे। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। आपके शिष्य और काशी में रहते अन्य लोगों ने कबीर जी से विनती की कि आप ऐसा ना करें, काशी में रहकर ही प्राण त्याग करें, मगर जाकर नरकों के भागीदार ना बने। तब आपने कहा, संत स्वर्ग और नरक दोनों में नहीं जाते। आपने
गुरु की कृपा से वे मालिक के सिंहासन पर चढ़कर उसमें मिल गए हैं। राम और कबीर में कोई अंतर नहीं रहा, वे एक होकर उसमें लीन हो गए, कोई भी उनको पहचान नहीं सकता। कवन स्वर्ग कवन नरक विचारा, संतन दो राधे, हम कहू कि कान न करते, आपन गुरु पर साधे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। जो कुछ भक्ति भाव जानते हैं उनको आश्चर्य कैसा, जिस प्रकार पानी में पानी मिलकर एक हो जाता है और अलग नहीं हो सकता, इसी प्रकार जुलाहा उस ईश्वर से मिलकर उसी का रूप हो गया। हे ईश्वर भक्तों, मैं तो तुच्छ बुद्धि वाला हूँ, यदि काशी में शरीर छोड़ना है तो भगवान का क्या एहसान है। कबीर जी ने अपनी बात जारी रखी। ऐ लोगों, भ्रम में ना पड़ना, हमारे लिए क्या काशी और क्या बंजर धरती मगर दोनों बराबर हैं। हमारे हृदय में राम है, आप चिंता ना करें। जो जल माहे जल पैसे न निकसे, तो टुर मिलाए जुलाहो, हर के लोक में तऊ मत न पोरा, जो जन कांसी तजू कबीरा। रमैये कहा निहोरा रहाऊं, कहत कबीर सुनो रे रोलोई, परम न भूलो कोई, क्या कांसी क्या उखरू मर्ग है, राम हृदय जो होई। कबीर जी कह गए, अरे भद्र पुरुषों, एक जन्म तो क्या, यदि 4 युग भी काशी में क्यों ना निवास करें। यदि आत्मा सार शब्द से नहीं जुड़ी तो यमपुरी ही जाएंगे। जे जुग चारे रहे कोई काशी, सार शब्द बिन जमपुर वासी। कोई पत्थर दिल इंसान बनारस में आकर मरता है तो वह नरकों में जाने से नहीं बच सकता, और यदि कोई भगवान का प्यारा मगर में जाकर प्राण त्यागे तो बस अवश्य है वह अपनी सेना, शिष्य और सेवकों को पार उतार देगा। मनो कठोर मरे बनारस, नरको न बची हों जाई, हरि का संत मरे हड़म्बे, सगली सैन तराई। कबीर जी ने मगर जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले आपने अपने शिष्यों को बहुत प्यार किया, उनके हृदय नाम रूपी आनंद से भर दिए। काशी से प्रस्थान करके आप पंडित, काजी, मौलाना, उनके शिष्य और साधारण लोगों से विदा लेते हुए चले गए। सबकी आंखें गीली थी। देह स्वरूप में उनके शिष्य, उनके मुरीद उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे। जुदाई की पीड़ा बहुत कष्टदायक थी। लोगों ने भीगी आंखों से उन्हें विदा किया। बहुत से शिष्य उनके साथ इस यात्रा में चल पड़े। रास्ते में पड़ाव करते अपने शिष्यों को दर्शन देते और उपदेश करते हुए कुछ दिन बाद कबीर जी मगहर पहुँचे। मगहर में नदी के किनारे एक रमणीक स्थान पर जाकर कबीर जी ने एक कुटिया में रहना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन नियम से सत्संग होता, संगत भजन और सिमरन का अभ्यास करती और अपने इष्ट के भरपूर दर्शन करती। एक दिन स्नान आदि से निपटकर कबीर जी कुटिया में चले गए। जब देर तक बाहर नहीं आए तो सेवक अंदर चले गए। देखते हैं कबीर जी धरती पर निर्जीव की भांति लेटे हैं और शरीर पर सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। जब मुख नंगा करके देखा तो उनके मुख पर तेज भरा हुआ था। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान थी। वे ईश्वर की ज्योत स्वरूप होकर उसमें समा चुके थे। कुटिया से बाहर आकर उन्होंने सेवकों को कबीर जी के देह त्याग का समाचार सुनाया। जिसने यह समाचार सुना अवाक रह गया।
कबीर जी सदा के लिए बिछड़ चुके थे। सन्नाटा छा गया था, सबकी आंखें नम थी। हर कोई यही बात कहता कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। अब प्रश्न उठा कि मृग को कैसे संभाला जाए, क्योंकि आप हिंदू और मुसलमान दोनों से प्यार करते थे। इसलिए हिंदू कहने लगे हम देह संस्कार करेंगे, मुसलमान कहने लगे हम दफन करेंगे। यह शोर शराबे में कुछ समय बीत गया। जब किसी ने आकर कबीर जी की मृतक देह को कुटिया में नहीं पाया, देखा वहाँ केवल चादर के नीचे ताजे फूलों की ढेरी पड़ी थी। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। अंत में हिंदुओं ने राजा वीर बघेल सिंह की देख रेख में आधे फूल लेकर अग्नि में भेंट कर दिए। मुसलमानों ने नवाब बिजली खां की देख रेख में शेष फूलों को दफना दिया। कबीर जी के मगर जाकर शरीर त्याग करने से मगर पर लगा कलंक भी मिट गया कि वहाँ जाकर मरने वाले गधे की जोनी में जन्म लेंगे। संतों के पवित्र चरण रज के स्पर्श से इस बंजर भूमि और सूखी रहने वाली आम नदी सदा बहने लगी। पानी की कमी दूर हो गई, धरती हरी भरी हो गई। कबीर जी ने मगर में शरीर त्याग कर यह स्पष्ट कर दिया कि कोई स्थान बुरा नहीं, सब स्थान बराबर हैं। ना काशी मुक्ति देने वाली है, ना मगर नरक देने वाला। कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक और स्वर्ग में जाता है।